अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं 2.2। 2.2 पढ़ने से पहले एक चीज हम लोग देख लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये फॉर्म है। ये किस चीज का फॉर्म है? तो द्विघात समीकरण का फॉर्म है। द्विघात समीकरण इसी रूप में होता है, बहुत ही आसान है समझना। चलिए देखिए, एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणांक में होगा या एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणा में होगा, है ना, उसको ए, और एक्स के साथ जो गुना होगा उसको बी, और जो अचर पद होगा उसको सी कहते हैं। तो जैसे हम बोलेंगे 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो इसमें ए क्या है? 7 हो गया ए, 2 हो गया बी, और 5 हो गया सी। तो ये बात हम लोग को जानना होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ए बराबर 7, बी बराबर 2 और सी बराबर 5। बस इतना जानना है। इसके बाद ये चैप्टर बहुत आसानी से खत्म कर सकते हैं हम लोग। एक चीज और सीखना है। क्या सीखना है? तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, और एक होता है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। बस ये दो चीज समझना है। एक ये समझ लेना है कि जो एक्स स्क्वायर के साथ गुना में रहेगा उसको ए बोलते हैं, जो एक्स के साथ गुना में रहेगा उसको बी, और लास्ट वाले पद अचर पद को सी। अब देखिए, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई। तो अब हम लोग समझेंगे कि ये अल्फा और बीटा क्या है। तो अल्फा और बीटा जो है वैल्यू है। जैसे यहाँ पर अल्फा और बीटा का मान एक्स का वैल्यू होगा, अल्फा और बीटा का वैल्यू। चलिए अभी अल्फा और बीटा भी आगे समझ जाएंगे हम लोग। बस इतना याद रखना है। इतना याद रखने से क्या होगा कि हम लोग एक्सरसाइज 2.2 बड़े ही आराम से खत्म कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2। तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो इसको बनाने का एक आसान तरीका है। क्या करना है? इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? मतलब 1 है। तो यहाँ पर क्या लिख दिए? 1। ठीक है। अब देखिए, इस 8 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। अब इसका बस कुछ नहीं करना है, एलसीएम तोड़ देना है, मतलब अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। बस इतना काम किया, समझिए खत्म हो गया। जैसे ये तो नहीं, इसके आगे 1 होता है लेकिन लिखते नहीं है, इसलिए इसको हम क्या किए? हटा दिए। अब बोलिए, अब इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। जैसे ही शून्य का मान निकालना है, शून्य मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? 0 लगा देंगे। चलिए 0 लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है सेम टू सेम उसको ऐसे ही लिख देना है। लिख दिए। अब देखिए, अब बता रहा है कि ई माइनस 2x जो है इसको इस तरह से लिखिए कि जोड़ने या घटाने पर -2 हो जाए और गुना करने पर 8 हो जाए। तो इसलिए हम लोग क्या किए थे? इसका और यहाँ पर जो 1 है इसका मल्टीप्लाई का एलसीएम निकाल लिए थे। तो देखिए क्या निकाल लिए थे? अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए यहाँ पर 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, और इस अभाज्य गुणनखंड से मिलाकर ही एक ऐसा संख्या यहाँ पर लिखना है जिसे जोड़े या घटाए तो -2 आ जाए। देखिए 2 दूना 4, तो लिख दिया -4, और एक 2 बचा था तो +2। अब देखिए -4x और 2x को जोड़ेंगे तो -2x आ गया। बस यही काम करने के लिए हम लोग ये किए हैं। बस इसको सेट करने के लिए इसको और इसको गुना करके अभाज्य गुणनखंड तोड़ना होता है। और क्या बच गया? -8 बराबर 0। तो एक बार फिर समझ लेते हैं। देखिए इस -2x को हम लोग इसके और इसके मल्टीप्लाई का अभाज्य गुणनखंड से बनने वाली संख्या से इसको बनाते हैं। देखिए 4 दूना 8
और 4 में 2 जाएगा तो 2 हो गया। अब देखिए यहाँ से और यहाँ से एलसीएम निकाल लेंगे, तो निकाल लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो देखिए यहाँ भी x, यहाँ भी x निकाल लीजिए, निकाल लिए x। अब x निकाले तो यहाँ क्या बचा, x बचा, और यहाँ क्या बचा, यहाँ 4 बचा। बहुत ईजी बात है। अब देखिए प्लस है तो प्लस दी, यहाँ और यहाँ कुछ एलसीएम होगा। देखिए x यहाँ है लेकिन यहाँ है नहीं है, तो यहाँ से x नहीं निकाल सकते हैं, तो क्या निकाल सकते हैं, 2 निकाल लीजिए। जब यहाँ से 2 निकालेंगे तो क्या बचा, x, मतलब निकालने मतलब कॉमन ले लिए, क्या बचा x। अब यहाँ से 2 निकालेंगे क्या बचेगा, 4, तो 4 गुना 8। अब देखिए यहाँ भी x माइनस 4, यहाँ भी x माइनस 4, दोनों एक जैसा सेम टू सेम मिलना चाहिए। अगर एक जैसा मिल गया तो समझिए आप सही बना रहे हो, और नहीं मिला तो समझ सही नहीं है, कभी आंसर नहीं मिलेगा अगर नहीं मिला तो। देखिए तो यहाँ भी x माइनस 4, यहाँ भी x माइनस 4, इसलिए हम लिख दिए x माइनस 4। अब यहाँ से x माइनस 4 को हम बाहर निकालिए तो क्या बचा, x बचा, और यहाँ से x माइनस 4 को बाहर निकालिए तो क्या बचा, +2 बचा, बराबर 0। अब एक बात देखिए, हमको क्या करना है, 0, इसका मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो एक बार हम इसको 0 मान लेंगे तब ना 0 से इतना मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, और एक बार क्या करेंगे, इसको 0 मानेंगे तब ना इस 0 से इतना मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो चलिए मान लेते हैं x माइनस 4 बराबर 0, और इधर भी मान लेंगे एक बार x प्लस 2 बराबर 0। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 4, और इधर x का वैल्यू कितना आ गया, -2। कैसे आ गया, प्लस था बराबर के उस साइड ले गया माइनस हो गया, यहाँ माइनस था बराबर के उस साइड ले गया प्लस हो गया। अब देखिए यही शून्यक है, यही क्या है, शून्यक। तो शून्यक निकल चुका है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं अल्फा बराबर 4, और इसको बोल सकते हैं बीटा बराबर -2। ठीक है। अब नीचे हम नहीं बनाते क्योंकि दिखाई नहीं देगा, तो इधर बनाते हैं बगल में। इसका काम तो खत्म हो चुका है, इसका कोई काम नहीं है बस। अब देखिए अब क्या करना है, इसका जांच करना है। तो कैसे जांच करेंगे, तो हम पहले बताए थे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा, यही ना होता है, यही शून्यक है, अल्फा शून्यक है और बीटा शून्यक है, तो दोनों का योग निकाल दिए। तो फॉर्मूला क्या आता है निकालने का, -b/a। अब बोलिए अल्फा का वैल्यू 4, देखिए यहाँ से, बीटा का वैल्यू -2। अब देखिए यहाँ -b और a हम पहले बता चुके हैं, एक्स स्क्वायर से जो मल्टीप्लाई होता है उसको a, x से मल्टीप्लाई होता है उसको b, और जो अचर पद होता है उसको c बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग a बराबर कितना है, 1, b बराबर कितना है, -2, और c बराबर कितना है, -8, लिख दिए। अब बोलिए b बराबर कितना, -2, तो माइनस पहले से लगा है और b का मान ही -2 है, तो लिख देते हैं इतना ही, a का मान 1 है। अब 4 -2 माइनस प्लस 2/1, अब 4 में 2 जाएगा तो 2, और 2/1 को हम लोग 2 लिख सकते हैं। देखिए बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, लिखना है अब क्या करना है, ये एरो मार्क दे देना है यहाँ पर। अब देखिए योग तो निकाल लिए, अब गुणनफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, गुणनफल। तो लिखेंगे शून्यकों का, अब थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। शून्य का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, बराबर होता है c/a। अब बोलिए अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू 4 है, तो लिख दिए 4। बीटा का वैल्यू कितना है, बीटा का वैल्यू है -2, तो लिख दीजिए -2। c का वैल्यू, c है -8, और a का वैल्यू 1। अब 4 गुना -8, ये माइनस लगा हुआ है, और -8/1 को लिख सकते हैं -8, देखिए बराबर हो गया। तो बस हो गया, हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड। क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। तो कितना आसान था तरीका, अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। 4s² - 4s + 1, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, तो फिर वही काम करेंगे। इसका क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, 4s² - 4s + 1 बराबर क्या मान लेंगे,
0 मान लेंगे। बस पिछले बार की तरह इस बार भी वही करना है, 1 और 4 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 1 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। अब इसका आवाज गुणनखंड तोड़ दीजिए, 2 2 जा 4, अब नहीं चलने वाला है, बस हो गया काम। 4s² है तो 4s² लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 4s, इसको जोड़ के या घटा के 4s लाना है, बस यही दोनों नंबर को। देखिए माइनस 4s लाना है, -2s और -2s। देखिए -4s आ गया। अब गुना करने पर 4 भी होना चाहिए, तो 2 2 जा 4 भी हो गया, बस काम खत्म, +1 बराबर 0। अब देखिए इसका काम खत्म हो चुका है, तो इसको हम हटा देते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब क्या बच गया, अब यहाँ से कॉमन लेना है, यहाँ से कॉमन लेना है, सिंपल सा बात है। तो s को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, s कॉमन नहीं 2s कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, 2s कॉमन, जितना अधिक से अधिक कॉमन हो सके ले लेना है। 2s कॉमन ले लिए, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 2s, क्यों, 2 2 जा 4 और s² माइनस, यहाँ से 2s पूरे निकाल दिए तो 1 बचेगा। यहाँ से देखिए कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो 1 मानते हैं। यहाँ क्या बचा 2s और यहाँ क्या बचा -1। बोलिएगा -1 कैसे हो गया +1, तो -1 मल्टीप्लाई 2s, तो -2s और -1 मल्टीप्लाई -1 +1। अब देखिए यहाँ पर भी 2s -1 आ गया, इसका मतलब सही बन रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2s -1 यहाँ से निकालिए, 2s -1 यहाँ से निकालिए, 2s -1 कॉमन ले लिए, यहाँ बच गया है 2s, यहाँ बच गया -1 बराबर 0। अब इसको भी इस तरह करना है, 2s -1 बराबर 0, इधर भी 2s -1 बराबर 0। ये क्यों होता है बता चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। देखिए क्यों होता है, क्योंकि अगर इसको 0 मानेंगे तो इसको 0 जब मान लेंगे तो इससे मल्टीप्लाई होकर 0 बना देगा, इसलिए इतना बराबर 0। जब इसको 0 मानेंगे तो 0 इससे मल्टीप्लाई होकर बराबर 0 कर देगा, इसलिए इतना बराबर 0। अब देखिए 2s -1 बराबर 0, तो -1 को उस साइड ले जाएंगे तो बन जाएगा +1 और s बराबर 1/2, क्यों, मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो गया। अब देखिए 2s -1 बराबर 0 और 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2, क्यों, क्योंकि दोनों तो बराबर ही है ना, तो वैल्यू भी बराबर ही आएगा। तो हमको, मेरे पास हो गया है अल्फा और बीटा का वैल्यू आ गया है, अल्फा बराबर भी 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2। अब चलिए सत्यता की जांच कर लेते हैं, कैसे करना है। तो सिंपल सा बात है, अल्फा और बीटा हमें पता है पहले से। अल्फा बीटा जब पता चल गया तो ए बी और सी का वैल्यू लिख लेते हैं। ए बी सी का वैल्यू कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से, तो इसको ही लिख देते हैं एक बार, 4s² -4s +1। देखिए नीचे जगह नहीं है इसलिए यहाँ बना रहे हैं, आप लोग का जगह होगा तो नीचे ही बनाना है, ये वाला लाइन लिख लेना, 4s² -4s +1। अब बोलिए ए कितना हो गया, तो ये होता है ए, ये होता है बी और ये होता है सी। ए बराबर 4, बी कितना हो गया, बी हो गया -4 यहाँ से, और सी कितना हो गया 1। अब बोलिए शून्यकों का योग निकालना है, क्या निकालना है, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कितना होता है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। अब बोलिए अल्फा का वैल्यू कितना निकला है, हाफ, बीटा का वैल्यू कितना निकला है, हाफ। हाफ क्यों बोले, 1/2 को हाफ बोलते हैं, मतलब एक चीज को 2 टुकड़ा कर देना। अब हो गया बी का वैल्यू कितना है, देखिए -4, तो माइनस पहले से लगाया, बी का वैल्यू भी -4 है। ए का मान कितना है, ए का मान 4। अब हाफ और हाफ मिलकर कितना होता है 1, और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस +4 और नीचे 4, और 4/4 भी कितना होगा 1। देखिए ये बराबर हो गया। अब शून्यकों का योग तो लिखना है, अब शून्यकों का योग तो हो गया, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू हाफ, बीटा का वैल्यू हाफ, तो हाफ मल्टीप्लाई हाफ इक्वल टू सी का वैल्यू देखिए 1 और ए का वैल्यू 4, तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, और इधर भी 1/4, देखिए बराबर हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं प्रूफ। क्या हो गया, प्रूफ। देखिए ये था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इजी है, उसी तरह से है। क्या करना है, देखिए यहाँ पर ये जो है इस द्विघात समीकरण के फॉर्म में तो है, लेकिन टर्म अलग अलग है। इसको इस तरह से लिखना होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो स्क्वायर वाला टर्म ठीक है, लेकिन इसके बाद जो है एक्स वाला टर्म होगा, तो लिखते हैं 6x²। देखिए यहाँ से एक्स वाला टर्म है, तो -7x-3। ऐसा सिर्फ उलझाने के लिए दिया है, बराबर कितना मान लेंगे 0। अब क्या करना है, तो ये वाला 6 से इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 18। अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए, 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3। अब क्या क्या आ गया 3 3 2। अब यही वाला नंबर का इस्तेमाल करके हम लोग को बनाना है। तो 6x² है तो 6x² लिख दिए। अब देखिए 3 है 2 है, और इससे मिलाकर हमको क्या बनाना है -7x। कैसे बनेगा, तो 3 3 जा 9, तो लिख दिए -9x। अब क्या बचा है 2, तो लिख दीजिए +2x। -9x में +2x जोड़ेंगे तो -7x हो जाएगा, -3 बराबर 0। अब कॉमन लेते हैं यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा 3x। इसको मिटा देते हैं, यहाँ से 3x कॉमन हो गया। अब यहाँ से जब 3x निकाल लिए हैं तो यहाँ पर बचेगा 2। देखिए 2 3 जा 6, और यहाँ से 2 x में 1 x निकाल देते, 1 x बच गया। अब इधर देखिए 9 से 3 निकालेंगे कितना बचेगा 3, तब ना 3 3 या 9, और x तो बाहर निकल चुका है। प्लस यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, तो क्या बोलेंगे 1 कॉमन है, और 1 कॉमन है तो 2x -3। इसको ऐसे ही लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे 2x -3, 2x -3, तो लिखना है 2x -3। अब जब 2x -3 को अलग कर लिए तो क्या बचा 3x, और यहाँ से 2x -3 को अलग कर लिए, मतलब कॉमन ले लिए तो क्या बचा 1 बराबर 0। अब देखिए 2x -3 बराबर 0 एक बार, 3x + 1 बराबर 0। ये क्यों लेते हैं बता चुके हैं पिछले वाला क्वेश्चन में। अब देखिए 2x बराबर क्या हो गया 3, और x बराबर 3/2। अब इधर 3x + 1 बराबर 0 है। अब 1 वो साइड भेजेंगे तो -1 हो जाएगा, और x बराबर -1/3। तो हम लोग को शून्य का मान निकल गया। अल्फा कितना आ गया है 3/2, और बीटा कितना आ गया है -1/3। अब क्या करना है, इसका जांच करना है। तो चलिए इसका जांच कर लेते हैं। इसका जांच इधर कर लेते हैं। ये है अल्फा, ये है बीटा। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ समीकरण हम लोग का है 6x² - 7x - 3। तो बताइए यहाँ से देख के a का वैल्यू कितना होगा, तो a बराबर ये होता है 6। b का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू इस ये होता है x के साथ जो मल्टीप्लाई है, x के साथ x का जो गुणांक है, तो -7, और c का वैल्यू -3। अब बोलिए अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना है, तो लिखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। क्यों, क्योंकि शून्यकों का योग निकाल रहे हैं, ये शून्यक है ये शून्यक है, अल्फा बीटा क्या है शून्यक होता है। तो a + b, अल्फा का मान 3/2, बीटा का मान -1/3, और b का मान -7, और c का मान कितना है, c का मान है -b/a। c का a का मान कितना है 6। अब देखिए 3/2 -1/3 बराबर -+7/6। अब देखिए इसमें माइनस करेंगे तो 3 2 जा 6। अब 2 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे, 2 3 6 हो गया ना एलसीएम। अब 2 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, इसलिए 3 3 9। अब 3 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे 6 आएगा 2 बार, इसलिए 2 का 2। ये तो पहले से ही आता होगा। अब देखिए 9 में 2 घटेगा तो 7, और नीचे 6, और यहाँ पे भी 7/6। देखिए बराबर हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा का मान बराबर हो चुका है। अब क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा का मान कितना है, देखिए 3/2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है मल्टीप्लाई है। बीटा का मान कितना है, तो -1/3। अब c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू है -3, और a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 6। अब देखो देखिए 3 1 जा 3, 3 का 3, लेकिन कैसा -3 2 6, इधर है 3 6। देखिए दोनों बराबर हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा
और अल्फा इंटू बीटा दोनों अपने अपनी जगह पे क्या हो गया, सत्यापित हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं प्रूव्ड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4u स्क्वायर प्लस 8u। लेकिन हम लोग जानते हैं कि 4u स्क्वायर प्लस 8u ये द्विघात समीकरण के रूप में लग नहीं रहा है। चलिए तुलना कर लेते हैं। द्विघात समीकरण रहता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में। देखिए स्क्वायर वाला टर्म तो है यहाँ पे, लेकिन x वाला टर्म भी है, लेकिन c वाला टर्म नहीं है। तो हम लोग को देखना सिर्फ ये वाला स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए। इस सब दोनों में से एक नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो द्विघात समीकरण होता है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है। यहाँ और यहाँ से कॉमन निकाल लेना। कितना कॉमन होगा, 4u कॉमन होगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा, u। देखिए 4u मल्टीप्लाई u 4u स्क्वायर प्लस यहाँ से हम 2 कॉमन निकाले हैं। कैसे, देखिए 4u इंटू 2u, तो 4u इंटू 2 तो 8u हो गया बराबर 0। अब देखिए, अब एक बार इसको 0 मान लेंगे, एक बार इसको 0 मान लेंगे। मान लीजिए तो 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए u बराबर क्या हो गया, तो 0/4 मतलब u बराबर 0 हो गया है। अब यहाँ देखिए u बराबर, ये प्लस में उधर जाएगा तो -2 हो गया कंप्लीट। अब देखना है, अब क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग निकालना है। शून्यकों का योग होता है क्या, -b/a। अल्फा का वैल्यू कितना आया है 0, बीटा का -2। हम लोग लिख सकते हैं अल्फा बराबर आया 0 और बीटा बराबर आया है -2। चलिए मान लगा देते हैं। चलिए जरा साफ से लिख लेते हैं। तो अल्फा बराबर आ गया 0, बीटा बराबर आ गया -2। यहाँ से अब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फा का मान 0 है, बीटा का मान -2 है। बी का वैल्यू कहाँ है, तो बी का वैल्यू हम लोग कहाँ से लिखते हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई है उसको a, मतलब स्क्वायर वाला टर्म के साथ जो मल्टीप्लाई है a, इसके बाद जो अगले वाला चर है उसके साथ जो मल्टीप्लाई है b, और जो अचर पद होता है लास्ट में उसको c बोलते हैं। तो कितना हो गया b हो गया है 8 और a कितना है 4। अब देखिए 0 में पहले -2 जोड़ेंगे तो होगा -2 और 4 2 जा 8, 2 बार में कट जाएगा, 4 2 8 के बराबर हो गया। इसको जब काट देंगे तो 2 ही आएगा ना। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू है 0, बीटा का वैल्यू कितना है -2। अब c, तो c वाला टर्म तो यहाँ है नहीं, एक्स u स्क्वायर का टर्म है, u का टर्म है, लेकिन एक होता है यहाँ पे कोई भी नंबर 5 6 8 10 20 और नहीं है, तो नहीं है तो क्या बोलेंगे हम लोग 0 है। तो c का वैल्यू 0, a का वैल्यू 4। अब 0 से कोई भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा, और 0 किसी भी नंबर से अगर 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 होगा। देखिए हो गया, ये भी बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं प्रूफ। क्या बोल सकते हैं, प्रूफ। थैंक यू। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। अब देखिए इसको करना बहुत ज़्यादा ईजी है। क्या करना है इसमें, तो टी स्क्वायर -15 बराबर 0 मान लिए। अब क्या करना है, तो टी स्क्वायर बराबर 15 को उस साइड ले जाइए, क्या हो गया +15। अब क्या करेंगे, टी बराबर, तो जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। तो टी का मान क्या हो गया +-15। तो +-15 क्यों हुआ, क्योंकि इस जैसे हम लोग निकालते हैं √15 मल्टीप्लाई √15, कितना हो गया 15। देखिए 15 हो गया। अब हम -√15 मल्टीप्लाई -√15 करेंगे तो ये भी 15 होगा। क्यों, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो हम लोग को टी का मान 2 ठो आएगा, +15 एक ठो -15। तो बोल सकते हैं अल्फा बराबर 15 प्लस वाला, प्लस लिखते नहीं है, और बीटा बराबर -√15।
चलिए अब चेक कर लेते हैं। तो कैसे चेक करना है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, समीकरण लिख लेंगे। समीकरण लिख लीजिए, क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15। अब बोलिए ए बराबर कितना, तो स्क्वायर के साथ जो गुणांक में रहता है वही होता है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। और बी का टर्म तो है ही नहीं, क्यों, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर, क्यों नहीं है, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, लेकिन एक्स वाला टर्म यहाँ पे गायब है, सी का टर्म है, तो बी का टर्म गायब है, मतलब बी बराबर 0 और सी बराबर -15। तो बोलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अब बोलिए अल्फा का वैल्यू कितना निकला है, 15 √15, और बीटा का वैल्यू कितना निकला, -√15 बराबर -b/a। बी का मान 0, ए का मान 1। अब बोलिए +15 में -15 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस माइनस √15 बराबर 1/0 मतलब 0, और 15 में 15 घटेगा तो इधर भी 0, 0/0। अब देखिए ये तो सत्यापित हो गया। अब क्या करना है, अब इसको पहले हटा लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा हो चुका है, अब क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो c/a। बोलिए अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू है, यहाँ देखिए √15 मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू कितना है, -√15, और सी का वैल्यू कितना है, तो सी का वैल्यू है -15, और ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू है 1। 15 थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं। अब बोलिए √15 और √15 तो कितना हो गया, 15, और यहाँ पर प्लस है माइनस है, मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, और नीचे में 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 15। देखिए दोनों बराबर हो गया, यहाँ भी अल्फा इंटू बीटा भी बराबर हो गया, अल्फा प्लस बीटा भी बराबर हो गया, तो सत्यापित हो गया, तो बोल देंगे प्रूव्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट और लास्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है 3x² - x - 4। एक बार देख लेते हैं यही है कि नहीं है। हाँ एक सेम क्वेश्चन है। चलिए अब बनाते हैं। अब क्या करना है, पहले 0 मान लेंगे, तो 3x² - x - 4 बराबर 0। अब क्या करना है, तो हम लोग पहले से जानते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट वाले को, तो 4 3 जा 12, और मल्टीप्लाई करके अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 2 2 छक 12, 2 तिया 6, और 3 एका 3। अब 3, बस काम खत्म, इतना कर लिए, काम खत्म। अब कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस याद रखना है 3 2 और 2 आया है। अब 3x² है तो 3x² लिखेंगे, माइनस यहाँ पर x है, x आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो समझेंगे 1x है। तो कैसे 1x आएगा, देखिए 2 गुना 4, 4x में 3x घटा देंगे तो 1x आ जाएगा, तो 4x प्लस 3x। तो बोलिएगा प्लस का लिखे, क्योंकि यहाँ पर माइनस में चाहिए तो बड़ा वाला माइनस में लिखे, घट के इतना बच जाएगा। अब कॉमन ले लेना है, यहाँ से क्या कॉमन होगा, तो x कॉमन होगा, दोनों जगह है, तो यहाँ बच गया 3x, x निकल गया तो क्या बचा 4। अब यहाँ से कुछ कॉमन होगा, कुछ कॉमन नहीं होगा यहाँ पे, तो 1, क्या बच गया 3x - 4 बराबर 0। यहाँ देखिए 3x - 4 3x - 4 मतलब सही बन रहा है, दोनों एक जैसा होना चाहिए। अगर दोनों एक जैसा नहीं है तो समझ लीजिएगा कि सही नहीं बन रहा है, आंसर नहीं मिलेगा। 3x - 4 यहाँ भी था, बाहर निकाल दिए, क्या बचा, यहाँ से जब बाहर निकाले तो यहाँ पर सिर्फ x बचा है, यहाँ से इसको बाहर निकाले तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचा है, बराबर 0। तो क्या करेंगे, एक बार इसको 0 मान लेंगे, एक बार इसको 0 मान लेंगे, तो 3x - 4 बराबर 0, और 3x बराबर 4, और x बराबर 4/3। अब इधर देखिए x + 1 बराबर 0, और x बराबर -1, इजी था। अब बोलिए अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, 4/3, और बीटा का वैल्यू कितना आ गया, -1। चलिए अब सत्यापित करते हैं, चेक करते हैं इसको सही है कि नहीं है। तो कहाँ चला गया बनाने वाला, मिल गया। चलिए अब देखिए क्या
क्या करना है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल लिखना है। तो पहले इसको लिख लेते हैं, 3x² माइनस x माइनस 4। बोलिए ए बराबर कितना, तो ए ये होता है 3, बी बराबर कितना, तो x के गुणांक को b बोलते हैं, तो क्या है -1, कुछ नहीं है मतलब 1 है, -1 हो गया। और c के गुणांक को क्या बोलते हैं, जो अचर पद है वो c का गुणांक होता है, तो c बराबर कितना हो गया -4। अब बोलिए अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला होता है, -b/a। अल्फा का वैल्यू 3/4, बीटा का वैल्यू -1 बराबर b -1 और a का वैल्यू 3। बस हो गया, माइनस कर दीजिए 4/3 प्लस माइनस -1 और -1/3। समझ में आ रहा है। अब देखिए ये तो भिन्न का जोड़ है जी वाला, तो 3 का 3 लिख दिए, यहाँ पर क्या बचा 4 माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, एक का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तब ना 3 मिलेगा, तो 3 का 3 बराबर यहाँ -1/3। अब 4 में 3 घटेगा तो 1/3। और यहाँ पर देखिए b के पहले माइनस पहले से था और b का वैल्यू कितना है -1, तो b का वैल्यू यहाँ पर -1, तो माइनस माइनस +1 होगा। अब देखिए 1/3 और 1/3 बराबर हो गया, तो क्या बोलेंगे प्रूफ। देखिए आप माइनस पहले से था तो माइनस का माइनस लिखे, b का वैल्यू -1 है, -+1। ठीक है, थैंक यू। ये 2.2 का 1 नंबर का पूरा 6 क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।